अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय किचन। मैं हूँ रिदा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ ब्रेड पिज़्ज़ा रेसिपी। आज की रेसिपी बहुत कमाल की होने वाली है क्योंकि मैंने इस रेसिपी को बहुत आसान बना दिया आपके लिए। बहुत ही इजी मेथड के साथ इंस्टेंटली हम ये पिज़्ज़ा तैयार करेंगे। जितने ज़बरदस्त ये देखने में लग रहे हैं, इससे कई गुना मज़ेदार इनका टेस्ट है। ये ब्रेड पिज़्ज़ास मैं आपको 2 इजी मेथड के साथ बेक करना बताऊंगी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर ब्रेड के 2 अदर स्लाइसेस लिए हैं। मैं यहाँ पर सैंडविच ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। पिज़्ज़ा टॉपिंग के लिए मैंने यहाँ पर चिकन, शिमला मिर्च, गाजर और प्याज ली है। चिकन को मैंने क्यूब में काट लिया है और बाकी तमाम वेजिटेबल्स मैंने जूलियन कट कर ली हैं। और स्पाइसेस में मैंने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चें और पेपरिका पाउडर लिया है। नमक हस्बे जायका, धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, चॉप्ड लहसुन लिया है मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस, सोया सॉस, विनीगर, ब्लैक ऑलिव्स, ब्लैक पेपर पाउडर और मिक्स हर्ब यूज़ करेंगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक पैन में ऑयल शामिल कर दें। तकरीबन 2 चम्मच मैंने यहाँ पर ऑयल शामिल किया है। ऑयल को पैन में फैला लें और थोड़ा सा गर्म होने दें। और अब इसमें मैं चॉप लहसुन शामिल कर दूंगी। 1 मिनट के लिए लहसुन को फ्राई कर लेंगे। लहसुन फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें चिकन शामिल कर दूंगी और इसे 2 से 3 मिनट के लिए मैं फ्राई करूंगी। चिकन फ्राई हो चुका है। अब इसमें स्पाइसेस आएंगी। पेपरिका पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक, धनिया पाउडर, चिकन पाउडर और पिसी हुई काली मिर्चें शामिल करूंगी मैं इसमें। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और 30 सेकंड के लिए चिकन को मैं स्पाइसेस के साथ फ्राई करूंगी। अब इसमें सॉसेस आएंगी। सोया सॉस शामिल कर दें इसमें तकरीबन 2 चम्मच, सिरका 1 चम्मच, साथ ही इसके तमाम वेजिटेबल्स शामिल कर दें, प्याज, गाजर और शिमला मिर्च, और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें। तकरीबन 1 मिनट के लिए मैं इनको फ्राई करूंगी मज़ीद और फिर इन्हें डिश आउट कर लूँगी। अब बारी है असेंबलिंग की। तमाम चीज़ें मैंने यहाँ पर रेडी कर ली हैं। ब्रेड स्लाइसेस, तैयार करदा टॉपिंग, पिज़्ज़ा सॉस, ब्लैक ऑलिव्स, मिक्स हर्ब्स, चिली फ्लेक्स और चीज़ ले रही हूँ मैं यहाँ पर। चीज़ में यहाँ पर पिज़्ज़ा चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो चेडर और मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेड साइज के ऊपर पिज़्ज़ा सॉस को स्प्रेड कर लेंगे हम अच्छे से। आप चाहें तो होममेड पिज़्ज़ा सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही इजीली आप इस सॉस को घर पे तैयार कर सकते हैं विद होम इंग्रेडिएंट्स। मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी अपलोड की भी है। मैं ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह पे आपको रेसिपी मेंशन कर दूंगी। आप जाके वहाँ से देख सकते हैं रेसिपी, या फिर आप लोग रेडीमेड सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं जी। तो अब इस पे तैयार करदा टॉपिंग शामिल कर देंगे हम। टॉपिंग के अंदर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वेजिटेबल्स को ऐड या स्किप कर सकते हैं। जो भी वेजिटेबल्स आपको पसंद है आप टॉपिंग में शामिल कर सकते हैं। अब इस पे मैं चीज़ शामिल करूंगी। अच्छे से चीज़ को पूरी ब्रेड स्लाइस के ऊपर हम लोग स्प्रेड कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज आपको मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अब इस पे मैं मिक्स हर्ब स्प्रिंकल करूँगी। इससे बहुत ही मज़ेदार टेस्ट क्रिएट होगा। अब मैं इस पे चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर रही हूँ और सबसे एंड में जाएंगे इसमें ऑलिव्स। सो आवर ब्रेड पिज़्ज़ा इज़ रेडी टू बेक। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इसको 2 मेथड के साथ बेक करना बताऊंगी। मैं हल्का सा पैन को ग्रीस कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं करना चाहते तो इट्स अप टू यू। बिल्कुल हल्का सा ऑयल लगा के अपने पैन को ग्रीस करना है, अदरवाइज जो आपके जो ब्रेड स्लाइसेस हैं वो क्रंची हो जाएंगे। इस बात का आपने ख्याल रखना है। आप डायरेक्टली इसमें ब्रेड स्लाइस भी रख सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब मैंने इसमें ब्रेड साइज ऐड कर दिया और इसको ऊपर से कवर अप कर दिया है। फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है और जब तक इसको बेक करना है जब तक इसकी चीज़ जो है वो अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। अगर आप लोग फ्लेम हल्का नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि आपका जो ब्रेड साइज है एक तो क्रंची हो जाएगा और दूसरा ये है कि वो जल सकता है जी। तो चीज़ अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं जी। तो अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। तो देखिए कितने ज़बरदस्त किस्म के हमारे ये ब्रेड पिज़्ज़ा तैयार हुए हैं जी। तो देखिए कितने अच्छे से हमारी चीज़ मेल्ट हुई है। ये अभी हमने पैन में की है तो कितने ज़बरदस्त आपको रिजल्ट्स मिले। अब सेकंड मेथड मैं आपको सिखाऊंगी एयर फ्रायर के अंदर आप किस तरह से बेक कर सकते हैं जी। तो चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ। इसके लिए मैंने एयर फ्रायर को 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है। अगर आप चाहते हैं कि एयर फ्रायर के ऊपर कंप्लीट गाइड वीडियो बनाऊँ मैं एक, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा।
अब ये जो अंदर वाला पैन है इसको हम ऑयल से ग्रीस करेंगे। अब आपने इसमें ब्रेड स्लाइस रखना है, बहुत ही एहतियात से काम लेना है क्योंकि जो एयर फ्रायर है वो हमारा गर्म है। तकरीबन 5 मिनट का टाइम मैं इसके ऊपर सेट करूँगी और इसको बेक करूँगी। जी तो 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपना ब्रेड पिज़्ज़ा चेक करेंगे। जी तो देखिए कितना ज़बरदस्त है ये बेक हुआ है। इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। एहतियात से निकालिएगा क्योंकि हमारा एयर फ्रायर जो है वो इस वक्त गर्म है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। मैं आपको बताऊँ इतनी सॉफ्ट हमारी बेक हुई थी ना ब्रेड, ये आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। और इतने ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट्स थे, बहुत ही कमाल का। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। तो डू ट्राई इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।